हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रश्मि, एमएड गवर्नमेंट नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। आज से लर्निंग थ्योरी स्टार्ट हो रही है। तो आज से हमारा जो टॉपिक है जो स्टार्ट हो रहा है बहुत ही लंबा टॉपिक है, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अधिगम के जो सिद्धांत हैं या सीखने के जो सिद्धांत हैं उनसे एग्जाम में के दृष्टिकोण से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे बहुत अच्छी क्वेश्चनिंग होती है। एक एक करते चलेंगे, डिटेल में करते चलेंगे और अच्छे से उनकी पढ़ाई करेंगे ताकि एग्जाम में हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं थोड़ा इंट्रो की। ठीक है, जो इनका जो सिद्धांत है, सीखने के सिद्धांत। ठीक है, सीखने के सिद्धांत यानी कि कहाँ से शुरू हुए ये सिद्धांत और कौन कौन से सिद्धांत बने और बनते बनते आज तक ये किस रूप में आ गए, इनका कॉन्सेप्ट क्या हो गया है, इन पर चर्चा करेंगे। तो सीखने के सिद्धांत थे, सबसे पहले तो इनको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। और जो दूसरा इसका पार्ट है, यानी कि जो दूसरे विचारधारा के समर्थक थे, वो हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब बात करते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की। आगे बढ़ने से पहले कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत क्या था, कि इस विचारधारा के जो मानने वाले थे उन्होंने अपनी विचारधारा या अपना कॉन्सेप्ट क्या डेवलप किया कि कोई भी सीखने के लिए कोई भी हम उद्दीपक प्रस्तुत करेंगे और छात्र उसके प्रति, यानी सीखने वाला या अधिगम करता, उसके प्रति क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा और अनुक्रियाओं के माध्यम से क्या कर लेगा, वो सीख जाएगा। ठीक है, अनुक्रिया के माध्यम से वो क्या करेगा, सीख जाएगा। तो ये था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे, उनकी विचारधारा थी। अब दूसरी तरफ संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो मानने वाले थे, उन्होंने क्या कहा कि सीखने के लिए किसी भी उद्दीपक या अनुक्रिया की जरूरत नहीं होती, बल्कि मस्तिष्क द्वारा और ज्ञान द्वारा क्या है, सब कुछ सीखा जा सकता है। यानी कि दोनों लोग की विचारधाराओं में क्या था, भेद था। एक लोग कह रहे थे कि बच्चे के सामने उद्दीपक प्रस्तुत करिए, वो विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा, सीख जाएगा। और ये कह रहे थे नहीं, बच्चा अपने ज्ञान का, मस्तिष्क का यानी दिमाग का इस्तेमाल करेगा और बच्चा सीख जाएगा। ठीक है, तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के जो समर्थक थे, ये इनके भी विचारधारा के समर्थकों के दो विचार आगे चल के विचारों को दो भागों में ये बट गए। यानी कि लोग क्या हुए कि उस आधे आधे, यानी कि कुछ अन्य विचारधारा को मानने लगे आगे चलकर और कुछ लोग अन्य विचारधारा को मानने लगे। तो इसमें पहली जो विचारधारा थी वो पुनर्बलन सिद्धांत था। कौन सा सिद्धांत था, पुनर्बलन सिद्धांत था। पहली विचारधारा कौन सा, पहली विचारधारा कौन सी थी, पुनर्बलन सिद्धांत। ठीक है, और जो दूसरा इसका भाग था वो था अपुनर्बलन सिद्धांत। अपुनर्बलन सिद्धांत। ठीक है, अब ये जो पुनर्बलन सिद्धांत के मानने वाले थे, ये क्या, इनका क्या कॉन्सेप्ट था या इनकी विचारधारा क्या थी, तो इनका ये कहना था कि बच्चे के सामने उद्दीपक प्रस्तुत किया गया, उसने अनुक्रिया की और अधिगम की घटना घटित हो गई और अधिगम के बाद में अधिगमकर्ता को क्या दिया जाना चाहिए, पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। पुनर्बलन के माध्यम से क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो, उसको एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और उसकी जो सीखने की गति है वो और तीव्र हो जाती है और अगला अधिगम और तीव्रता से होता है। जबकि जो इसके विपरीत विचारधारा के समर्थक थे, यानी कि अपुनर्बलन सिद्धांत के मानने वाले, इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि सीखने की क्रिया के बाद पुनर्बलन देना आवश्यक नहीं है, और ये पुनर्बलन को नहीं मानते थे, इनका केवल सीखने के कॉन्सेप्ट पर ये जोर देते थे। ठीक है, तो इसमें जो पुनर्बलन सिद्धांत के जो समर्थक थे उनमें नाम आता है सबसे पहले थॉर्नडाइक। ठीक है, फिर नाम आता है स्किनर, पावलोव, हल, मिलर। अच्छा, ये सारे नाम इसलिए अलग अलग इनको क्लासिफाई कर दिया है, अलग अलग इनको इसीलिए बता दिया है ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे।
ये जो मनोवैज्ञानिक थे, इनके थेरीज में कहीं ना कहीं आपको पुनर्बलन की बात जरूर मिलेगी। ठीक है, इसलिए इनका नाम आपको याद होना चाहिए कि आखिर ये पुनर्बलन के मानने वाले थे। ठीक है, अब जो पुनर्बलन के पक्षधर नहीं थे, वॉटसन, जेबी वॉटसन, वॉटसन के सीखने के प्रकार आपको हम बता चुके हैं और इनका सीखने का सिद्धांत भी इन्होंने एक अलग से दिया था। ठीक है, गुथरी, गुथरी-स्टस। ठीक है, अब इनमें से अगर बात करें तो थॉर्नडाइक की थ्योरी, स्किनर, पावलोव, हल, ठीक, और इधर वॉटसन और गुथरी। इतनी जो थ्योरीज हैं, इतने जो सिद्धांत हैं, ये आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि बाकी का तो इनका कौन कौन सा सिद्धांत था केवल नाम से ही काम चल जाएगा आपका एग्जाम की तैयारी में, लेकिन बाकी इनकी थ्योरीज से भी क्वेश्चनिंग होती है और अच्छी क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, तो इतना तो आपका क्लियर हो गया उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और उसके जो दो भाग हैं, पुनर्बलन के मानने वाले और पुनर्बलन को न मानने वाले लोगों के बारे में, और उनके नाम भी आपके सामने हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो पक्षधर हैं। तो जो संज्ञानात्मक सिद्धांत के पक्षधर मनोवैज्ञानिक थे, वो किसको, उद्दीपक और अनुक्रिया के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे। ठीक है, तो इनकी जो विचारधारा थी, ये भी कितने भागों में बटी, 3 भागों में। एक क्लासिकल संज्ञानात्मक, क्लासिकल संज्ञानात्मक, दूसरा आधुनिक संज्ञानात्मक, आधुनिक संज्ञानात्मक, और तीसरा रचनात्मक उपागम। रचनात्मक उपागम। ठीक है, रचनात्मक उपागम। ठीक, तो क्लासिकल संज्ञानात्मक में उन मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत आते हैं जिन्होंने शुरुआत की, यानी कि जिन्होंने किसका, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का विरोध किया और अपने जो एक नई थ्योरीज देनी शुरू कर दी कि क्या होता है कि व्यक्ति किसके माध्यम से, ज्ञान और बोध के आधार पर सीखता है, ना कि उद्दीपक और अनुक्रिया के आधार पर। तो शुरुआत में एक विचारधारा आई, गेस्टाल्ट विचारधारा। ठीक है, जो गेस्टाल्ट विचारधारा थी वो भी क्लासिकल संज्ञानात्मक के अंतर्गत थी, और ये कोई एक विचारधारा थी जिसमें 4 मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है, क्योंकि इन चारों ने मिलकर इस विचारधारा पर काम किया था। ठीक है, इसमें है गोर्डाइमर, कोहलर, कोफ्का, कुर्ट लेविन। ठीक है, 4 लोगों का नाम आता है किसमें, गेस्टाल्टवादी विचारधारा के समर्थक थे। चारों नाम रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, वो पूछा जाता है एग्जाम में कि गेस्टाल्टवादी विचारधारा के समर्थक कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं इसमें से, और कौन कौन से मनोवैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्लासिकल संज्ञानात्मक में एक नाम आता है जीन पियाजे का, और आता है टॉलमैन। ठीक है, किसका नाम आता है, टॉलमैन का। तो वर्दाइमर, कोहलर, कुर्ट लेविन, जीन पियाजे और टॉलमैन। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है बहुत डिटेल में, जहां पर आपके कह लीजिए कि विकास पढ़ाए जा रहे थे ना, कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो वहां पर जब विकास पढ़ाए गए थे, संज्ञानात्मक विकास, वहीं पर आपको पियाजे के सिद्धांत का डिटेल पढ़ा दिया गया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप पूरा का पूरा वहां से डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोहलर, कुर्ट लेविन और टॉलमैन 3 थ्योरीज में पढ़ाई जाएंगी आपको पूरी विस्तार में, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा क्या होती है, क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आधुनिक संज्ञानात्मक विचारधारा की। आधुनिक संज्ञानात्मक जो विचारधारा थी, इसके समर्थक कौन कौन थे, इसके थे उसुबेल, ब्रूनर, बंडुरा और बिंडरा। ठीक है, इसमें उसुबेल, ब्रूनर 2 की थ्योरीज आपको बता दूंगी, दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक क्वेश्चनिंग होती है। और लास्ट में आपका आ गया रचनात्मक उपागम। ठीक है, रचनात्मक उपागम। बाकी जिनकी थ्योरीज मैंने टिक नहीं किया है, तो इसका मतलब यह है कि उनके सिद्धांत
सिद्धांतों का नाम आपको नोट करा दूंगी, क्योंकि उनका नाम ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन बताने का एक सिर्फ मतलब ये था कि लर्निंग थ्योरीज के बारे में लोगों के दिमाग में रहता है कि अरे बहुत ही कठिन कॉन्सेप्ट है, ये कैसा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कठिन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस कठिन कॉन्सेप्ट में है जो लगता है कि क्वेश्चन कैसे होंगे, कैसे आप सीखेंगे, कैसे करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता। लेकिन जब ये पूरा का पूरा कहते हैं ना कि बैकग्राउंड, कह लीजिए कि बैकग्राउंड जब आपको पता होगा कि किसके अंतर्गत कौन सा सिद्धांत आपको पढ़ना है, तो आप कभी कहीं ना कहीं कह लीजिए कि माइंड सेट होगा चीज़ों के लिए। तो चलिए कल से शुरुआत करते हैं थॉर्नडाइक से, और विस्तार से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि कहीं पर कोई किसी भी थ्योरी को लेकर कोई भी त्रुटि ना हो, एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।